हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया में। तो दोस्तों, आज आपको हम पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया के कुछ अपडेट देने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने 5वें मेरिट लिस्ट से संबंधित उससे पहले आपने एक पीडीएफ पढ़ा होगा और एक न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको जानकारी दिए थे कि 5वें मेरिट लिस्ट को लेकर के कॉलेज वाले की तरफ से कितनी सीटें खाली थी और कितनी सीटों पर एडमिशन लेना था और किन किन कॉलेजों पर कितना सीट वैकेंट था यानी खाली था। उसी के रिगार्डिंग आपको छठी मेरिट लिस्ट से संबंधित बताने वाले हैं। जैसे कि कॉलेज की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है कि छठे मेरिट लिस्ट की तैयारी जोर शोर से हो रही है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं एक न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि टोटल सीटें अभी भी कितना खाली है, क्योंकि खाली होने के वजह से यूनिवर्सिटी की तरफ से छठे मेरिट लिस्ट तैयार करने को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को कोई चीज़ करने से पहले समझना बहुत ही ज़रूरी रहता है, बहुत ही लाजमी रहता है। तो चलिए हम लोग उस न्यूज़पेपर के माध्यम से जो यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट निकल कर आई है उस न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा और कितनी सीटें खाली है उसके बारे में बताऊंगा। उनके बाद बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया था, लेकिन ये वीडियो बहुत ही स्पेशल रहेगा क्योंकि इसमें आपको मेरिट लिस्ट में नाम जोड़ना है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि मेरिट लिस्ट 5 मेरिट लिस्ट गुजर गया लेकिन एक भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। इसका कारण क्या है? इसका कारण आपको बहुत ही सिंपल फंडा में समझाने वाले हैं, क्योंकि इस पेपर के माध्यम से आपको यूनिवर्सिटी भी अगर जाना पड़े तो आपको जाना अति आवश्यक रहेगा। इसीलिए क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपको यूनिवर्सिटी से मिलना होगा। मिलने के बाद आपसे यदि कुछ होता है तो आप उनको सहयोग के तौर पर दें। उनके बाद आपको किसी न किसी रूप से अनुमति दे करके आप मेरिट लिस्ट में नाम किसी न किसी तरीके से चढ़ाएं। तो चलिए हम लोग उस वैकेंट सीटों की लिस्ट को देखते हैं, उनके बाद बारीकी से समझते हैं। उसके बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। उनके बाद अगला जो प्रोसेस आएगा, अगला जो नोटिस निकलेगा वो छठे मेरिट लिस्ट ही निकल जाएगा। उनके बाद फिर आप लोगों की नामांकन होगी। तो चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको A to Z नॉलेज मिल जाए। तो चलिए उस पेपर को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। तो देखिए वो पेपर का कटिंग हमारे सामने है, इसको बारीकी से समझिए। उनके बाद फिर आप अपने अगले कदम को बढ़ाइएगा कि आपका किस तरह से मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको समझिए कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम खंड में यानी आपके एडमिशन में अब तक 33,000 से अधिक नामांकन हो चुका है। हालांकि 33,000 से ज़्यादा यानी 33 गुना 3 कर दीजिएगा तो तकरीबन 99,000 हो जाएगा। इससे भी अधिक स्टूडेंट अभी भी लटके हुए हैं। तो चलिए हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं और बारीकी से समझते हैं कि आखिर इसमें किन किन बातों को लेकर के छठे मेरिट लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूर्णिया विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक प्रथम खंड में अब तक 33,000 से अधिक नामांकन हुआ है। 5वीं मेरिट लिस्ट पर नामांकन के बाद डीन छात्र कल्याण प्रोफेसर मरगूब आलम ने जानकारी देते हुए बताया, अभी तक 33,600 छात्र छात्राओं ने पार्ट 1 में नामांकन लिया है। उन्होंने बताया है कि साइंस और कॉमर्स में अभी कई सीटें खाली हैं। अब है कि सीमांचल के 15 अंगीभूत और 19 संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम खंड में नामांकन के लिए पूर्णिया विश्वविद्यालय ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई। इस प्रक्रिया के तहत 5वीं मेरिट लिस्ट पर भी नामांकन लिया गया। छठी मेरिट लिस्ट का प्रकाशन शीघ्र होने की संभावना है, यानी बहुत जल्दी हो जाएगी। इसमें ऑन स्पॉट नामांकन की व्यवस्था की जा सकती है। हालांकि ऑन स्पॉट नामांकन के लिए भी छात्र छात्राओं को कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होगी। छठे मेरिट लिस्ट का नामांकन भी विश्वविद्यालय के अपने स्तर से लेकर कॉलेज को आवंटित करेंगे। तो दोस्तों, ये नोटिस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता था। क्यों? क्योंकि आपको जानना जरूरी ये था कि आप लोगों में बहुत सारा शंका था, डाउट था कि ऑन स्पॉट एडमिशन होगा तो कैसे होगा और ये कॉलेज जाने की ज़रूरत पड़ेगी या यूनिवर्सिटी से मिलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपको घर बैठे ही आपको छठे मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर लेना है। अगर आपका नहीं आता है तो आपको ऑन स्पॉट के लिए आपका फिर से अपडेट करने का चांस दिया जाएगा। और एक मेन बात यह है कि छठे मेरिट लिस्ट निकलने से पहले, जैसे कि अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग यूनिवर्सिटी से मिलिए और वहाँ मिलने के बाद आप किसी तरह रिक्वेस्ट करके, जैसे भी हो आप रिक्वेस्ट करके छठे मेरिट लिस्ट में किसी न किसी तरह से नाम जुड़वा लीजिए। यानी यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में जाइए और वहाँ पर
के लिए वहाँ छठे मेरिट लिस्ट से संबंधित सवाल को पूछिए कि सर मेरा 5वें मेरिट लिस्ट तक नाम नहीं आया है लेकिन छठे मेरिट लिस्ट में नाम आने की चांस है। यदि आप मार्क्स के आधार पर अगर वो पूछेंगे तो मार्क्स भी आपको वहाँ पर शो करना है, दिखाना है कि सर मेरे इतनी मार्क्स है, 275 है या फिर 305 है, जितने भी आपके ऑब्टेंट मार्क्स है उसको आपको शो करना है कॉलेज वालों के सामने। और कॉलेज वाले यदि उन पर चर्चा करके अगर आपको बता देंगे, डिफाइन करके कि आपका 100% छठे मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आपको संतुष्टि होकर के फिर घर आ जाना है। यदि फिर वो बताए कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आना है तो उनसे आप किसी तरह से रिक्वेस्ट करके छठे मेरिट लिस्ट के संबंध में आप जानकारी लेकर के छठे मेरिट लिस्ट में नाम चढ़ा सकते हैं। यानी आपको यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए अगर ऐसा करना पड़े तो आपका जाना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इस पेपर के माध्यम से मैं लगभग चीज़ों को बता दिया हूँ। अगर आपका एडमिशन करने का इच्छा है तो आप यूनिवर्सिटी से भी मिल सकते हैं। तत्पश्चात अगर यूनिवर्सिटी से नहीं मिलते हैं तो आपका ऑन स्पॉट एडमिशन का भी डेट निकाला जाएगा और उनसे पहले तमाम कॉलेजों की सीटों, वैकेंट सीटें को निकाला जाएगा। उनके बाद फिर अपडेट की प्रक्रिया होगी, फिर उसी हिसाब से फिर चयनित स्टूडेंट यानी जिस कॉलेज में जितनी सीटें खाली होगी फिर वो ऑन स्पॉट का फैसला करेगा, यानी ऑन स्पॉट एडमिशन का प्रावधान जारी करेगा। उनके बाद फिर वहाँ पर कॉलेजों में जाकर के आपको कुछ पैसे खर्च करना पड़ेगा। उनके बाद ऑन स्पॉट की प्रक्रिया एडमिशन आपका समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में नॉलेज इतना ही दिया हूँ। आप वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अधिक नॉलेज लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया से संबंधित, तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आसानी से, जिससे आप मैसेज के ज़रिए हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं कॉलेज के बारे में।